शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। उदीचिम उत्तरी दिशा में, प्रविवेश आशाम वहां पे प्रवेश करने की इच्छा करने वाले, गत पूर्वाम अपने पूर्वजों द्वारा स्वीकृत पथ, महा आत्मा भी विशाल हृदय के कारण, हृदय के भीतर, ब्रह्म परमेश्वर, परम ध्यान निरंतर ध्यान करते हुए, न आवर्तेत अपने दिन बिताए, यत जहाँ कहीं भी, गत गहे। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद जी के द्वारा। शिल प्रपाद की तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इस तरह ही रहे। तात्पर्य, इस श्लोक से यह विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार ये बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छीन करने की महत्व पर बल दिया जाता है। इस दृष्टि से प्रशिक्षण एवं शिक्षा दी जाती है और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़े। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसके मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल और उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रमाणिक पथ है। भगवान भगवद गीता 18.62 में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एक निष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक है। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवद गीता 10.13 में असित देवल नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तरार्थ पथ के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छान् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। कल से प्रभु जी ने बोला तो मेरा तो टेंशन ही बढ़ गया और रात को नींद नहीं आई। अब मैं क्या बोलूं जाके, लेकिन ठीक है। प्रभु जी का भी कहीं लगभग मैं भी कहीं सुन रहा, आप लोग तो रोज सुनते हैं और मैं तो आप सबके बीच में छोटा सा भक्त हूँ, लेकिन प्रभु जी के शुद्ध भक्त है प्रभु जी और उनके मुखारविंद से आप रोज आस्वादन करते हैं। थोड़ा सा लाभ मुझे भी पास में रहने से मिल रहा है और उस वजह से मैंने भी थोड़ी हिम्मत जुटाई है बोलने की, क्योंकि वरिष्ठ भक्त सामने बैठे हो तो बोलने की तो तरीका भी वही होना चाहिए। हर कुछ तो बोल नहीं सकते बाहर का,
हम लोग जो शास्त्र उचित है उसी को बोलना पड़ेगा। तो मेरे भी इंडिकेटर रात को ऊपर नीचे और बाजू में ढोल और बज रहे थे, तो मैं सोया ही नहीं पाया। 3 घंटे से अभी उठा, 3:45 बजे उठा। अभी मैंने कहा चलो अब कुछ जो भी कार्यक्रम है भगवान के वो करेंगे, और किया, और फिर आज यहाँ आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। प्रतिदिन प्रभु जी के मुखारविंद से हम सुन रहे हैं। तो इसमें शुद्ध गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये बता रहे हैं। हम यदि देखें तो श्रीमद् भागवत में 3 संवाद मिलते हैं हमें। एक संवाद जो परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा है सूतल में, आप सभी जानते हैं। और दूसरा संवाद शुद्ध गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को, और मेन जो शौनक थे उनको कहा है। और तीसरा संवाद आता है मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच का। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि ये कभी अर्जुन उवाच, युधिष्ठिर उवाच, नारद उवाच, ये क्या है। तो जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे तो शुद्ध गोस्वामी वहां उपस्थित थे, उन्होंने उनके मुखारविंद से सुना था, और वही कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तब ये इसके अंतर्गत छोटे छोटे संवाद है, वो जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थर्ड पर्सन के बारे में कह रहा है, उसका नाम लेके उनका प्रसंग संवाद बताएगा। इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। तो इसको ऐसा है कि अब इस युधिष्ठिर महाराज ने आंतरिक वैराग्य ले लिया है, बाह्य वैराग्य ले लिया है, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं वो शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं। उदीचिम, उदीचिम का मतलब है उत्तर की दिशा में। प्रविवेश आसाम, प्रविवेश आसाम यानी आशा करने वाले, प्रवेश करने की जिनकी इच्छा है। गतपूर्वम, गतपूर्वम उस रास्ते पे पहले उनके पूर्वज जो चले हैं, गतपूर्वज जो गए हैं उनके पूर्वज। महात्मा भी, महान भक्त जो जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे युधिष्ठिर महाराज ने उदिशी प्रस्थान किया है। इच्छा की उनकी अब इस रास्ते पे चला जाए, उस रास्ते पर प्रस्थान किया। तो कैसे प्रस्थान किया उन्होंने? हृदय ब्रह्म परम ध्यानो, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए। वो कोई घूमने नहीं गए हैं, या कोई पिकनिक पे नहीं गए हैं, वो लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो हृदय ब्रह्म परम ध्यानो, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए। न आवर्तते यतो गतो, और कहते कि जहां भी गए वैसे ही उन्होंने दिन बिताए हैं, जैसे महापुरुषों ने दिन बिताए, और जैसे महापुरुषों ने कहा है वैसे ही उन्होंने दिन बिताए हैं। ये इस श्लोक का इस तरह से अनुवाद है। तो प्रभुपाद जी सुंदर लिखते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ, जिस रास्ते पे महापुरुष चले हैं, जिस रास्ते पे उनके पूर्वज चले हैं, उस रास्ते को ही उन्होंने स्वीकार किया है। अपने मनमाने ढंग से, अपने तरीके से वो नहीं गए हैं। यहां ये साबित हो रहा है। और इस ऐसा करने से क्या होता है? तो उनकी इच्छा थी ऐसा करने से वो पूर्ण भक्ति में लग जाए, भगवान पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे, ऐसा उनका विचार था। और जहां भी रहे वहां वो ऐसे ही रहे, इसी तरह से वो रहे। लेकिन इस श्लोक को समझने से पहले थोड़ा सा पिछले श्लोकों का सार स्मरण करेंगे, ताकि जो नए भक्त आए हैं वो इस बात को समझ सके। तो मामला ऐसा है भक्तों कि जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो अर्जुन द्वारिका से रिटर्न लौटे हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर लौटे हैं तो अर्जुन का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है, उदास है, बिल्कुल उदास है। वो चिंता की लकीरें उसमें दिख रही है। युधिष्ठिर महाराज से जब वो मिले तो अर्जुन के चेहरे को देखे तो वो भी आश्चर्यचकित, क्या हुआ अर्जुन? यद्यपि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को संकेत लग गए थे कि कलयुग प्रवेश कर गया है, लगभग अशुभ संकेत दिख रहे थे, सब लोग अधार्मिक हो गए तो पहले से। लेकिन जब अर्जुन आए तो अर्जुन के चेहरों को जब उन्होंने पढ़ा और देखा तो अर्जुन को पूछा, वो शोक संतप्त है अर्जुन, किसके लिए? भगवान के विरह में शोक संतप्त है। और हम लोग, आप लोग की मेरी बात कर रहा हूं, हम लोग कैसे हैं
कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हमारे पास साक्षात भगवान नाम के रूप में विराजमान है, लेकिन शोक संतप्त नहीं है, चिंता मुक्त है। माला कैसे कर रहे हैं आप लोग? तो अच्छा कर रहे हैं। मेरा शोक अर्जुन देखिए शोक संतप्त है, वहां भगवान के विरह में। हमारे पास प्रभुपाद की कृपा से नाम रूप के रूप में भगवान है, साथ में है, लेकिन हम शोक संतप्त नहीं। तो अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को पूछा, अर्जुन क्या हुआ, क्यों तुम उदास क्यों हो? तो अर्जुन कहते हैं राजन लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा भैया शब्द यूज करेंगे, थोड़ा सा भाव प्रकट होता है। तो राजन कहा अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को, और कहा कि राजन भैया भगवान कृष्ण अब प्रकट हो गए अभी, और अब प्रकट होने से मैं निर्बल हो गया हूं, निर्बल, अब मेरे में कोई बल नहीं है। जब हमारे भगवान हमारे पास नहीं रहते तो हम निर्बल हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं, वो निर्बल हो गए, अर्जुन कह रहे हैं। और अर्जुन भगवान के परोपकार को याद कर रहे हैं, कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को कैसे स्वयंवर में मैं स्वयंवर जीत पाया, केवल भगवान की कृपा से ही मैं जीत पाया हूं, बाकी मैं जीतता नहीं। जरासंध का वध भीम ने किया, लेकिन भगवान की कृपा से किया ना। एक दिन तो दुर्वासा मुनि आ टपके, अनेक शिष्यों को लेकर दुर्वासा मुनि अक्षय पात्र में, तो लेकिन भगवान की कृपा से बचे क्रोध से, भगवान की कृपा से क्रोध से बचे। और तो महाभारत का युद्ध यदि भगवान नहीं होते ना, नहीं जीत पाता। इस तरह से याद करते हुए भगवान के चरण कमलों को याद करते हुए अर्जुन स्थिर हो गए, स्थिर हो गए अर्जुन, क्योंकि भगवान को याद करने के बाद अपना मन का मैल धुल जाता है, इसलिए वो स्थिर हो गए। स्थिर होने के बाद सुद गोस्वामी अब युधिष्ठिर महाराज की परिस्थिति बता रहे हैं। वो सुने तो उनकी क्या परिस्थिति है, पहले कुछ बताया कि भगवान क्यों अप्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज की अब स्थिति क्या है। तो जैसे ही अर्जुन ने कहा भगवान अब प्रकट हो गए, तो युधिष्ठिर महाराज भी डिसाइड कर लिए अब यहां रहने से कोई फायदा नहीं है, अब भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ देना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने तैयारी कर दी। जैसे अरविंदाक्ष प्रभु जी कहते पहले एक श्लोक में पहले बाहर जाने के लिए कुछ नियम का पालन होता है। जब कोई पहले वन में जाते थे तो वही वेशभूषा में नहीं जाते थे, जो राजा की जो वेशभूषा थी वो युधिष्ठिर महाराज ने पहले उतार दी है, और उससे पहले राजपाट परीक्षित महाराज को दे दिया, मथुरा का राजा राजपाट अनिरुद्ध के पुत्र को दे दिया, और अपनी जो वेशभूषा राजा की जो वेशभूषा है वो कपड़े सब उतार दिए उन्होंने, आभूषण उतार दिए, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। ये धन, ये आकर्षित वेशभूषा वो भक्ति में बाधक गिनी जाती है, इसलिए उन्होंने इस चीज को उतार दिया। उतारने के बाद प्रभु जी कहते हैं आंतरिक वैराग्य उत्पन्न किया है। आंतरिक वैराग्य, तो आंतरिक वैराग्य की विधि बताई है उन्होंने कि उन्होंने कैसे किया है। तो कहते हैं कि पहले इंद्रियों को, अपने इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में समाहित किया है युधिष्ठिर महाराज ने। इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में समाहित किया, इंद्रियों को मन में समाहित किया, मन को प्राण में समाहित किया, प्राण को अपन वायु में समाहित किया, अपन वायु को मृत्यु में समाहित किया, और मृत्यु को पंच महाभूत शरीर में समाहित कर दिया है, और उसके बाद त्रिगुणों में समाहित किया, उसके बाद अविद्या में समाहित किया, और लास्ट में आत्मा में, और फिर भगवान में स्थिर हो गए। कहने का मतलब है पूर्णतः से वो देहात्मक बुद्धि से परे हो गया। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज देहात्मक बुद्धि से परे ही थे, प्रभु जी बता दे कि काल उनको कोई प्रभावित नहीं करता, कलयुग अगर उन्हें छोड़ते तो भी, लेकिन जीवों को आदर्श स्थापित कर, जीवों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए और भगवत प्रेम और भगवत धाम प्राप्त करने के लिए उन्होंने छोड़। तो ऐसे आंतरिक उन्होंने वैराग्य उत्पन्न किया, उसके बाद उन्होंने बाह्य वैराग्य, अब जाना है तो वही कपड़े में नहीं जाएंगे, दूसरे कपड़े पहनेंगे ना। तो कहते कि लिखा है चीरवासा निराहरो, उन्होंने चीरवासा यानी कि फटे पुराने, प्रभु जी के हमेशा फटे पुराने नहीं पहनना है। प्रभुपाद जी की स्टाइल स्टैंडर्ड 20 स्टैंडर्ड पर आंतरिक रूप से वैष्णव रहिए,
बाहर से भी वैष्णव तिलक विलक, लेकिन स्टैंड ऐसे नहीं कि हम कहीं जाए तो एकदम फटे पुराने, ताकि लोग देखे कितने महान भक्त है, ऐसे मान, ऐसा नहीं। आप अच्छे कपड़े धुले हुए साफ सुथरे पहनिए अच्छे से, तो वो वैलिड है। चिरवासा निरहारो, यानी कि उन्होंने फटे कपड़े पहने, वस्त्र पहने और ठोस आहार लेना बंद कर दिया है, और वो तो बोलना भी बंद कर दिया। हाँ, हम तो बहुत बोलते हैं, आप लोग, मैं प्रजल्प, संसार की अनेक बातों को प्रजल्प करते हैं। भक्ति में आने के बाद हाँ, ये सब बातें छोड़ देकर केवल कृष्ण चरता, मत चित्त मत ग्राणा बोध्यन्ति परस्परम, केवल न केवल भगवान की बातों को ही कहना चाहिए, सब इस संसार की बातों को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने बोलना भी बंद किया है, और भाइयों को भी अभी छोड़ दिया है, और भाइयों की भी परवाह नहीं की है युधिष्ठिर महाराज ने। उनको आना है तो आए, नहीं तो मेरे को तो जाना है। नहीं, हम तो विचार करते वो पिताजी जाएंगे तो फिर हम जाएंगे, अब पिताजी जाए तो हम तो जाएं, हमारी उम्र हो गई है, 50 साल के बाद जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे पहुंचने के बाद अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कैसे कर रहे हैं? उदीचीन, उत्तर दिशा की ओर वो गमन किए। कैसे गमन किए? अपने पूर्वज जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते को, और जो महान भक्त उनके पूर्वज बहुत है, पुरुरवाह, ययाति, दुष्यंत, भरत, शांतनु, कुरु उससे पहले शांतनु, फिर पांडु और ये सब आए, और फिर ये पांडव। तो ये उनका पूरा वंश में अनेक ऐसे ययाति महाराज आए जो पहले बहुत भोग में थे, बहुत भोग में थे। देवयानी के साथ ऐसा प्रसंग है उनका, लेकिन बाहर में सब कुछ छोड़ दिए वो। और इनके पहले यह अपन सुन रहे हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी ने भी छोड़ दिया है, और तीर्थाटन के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल गए। तो उस रास्ते पर ही, जिस रास्ते पर उनके पूर्वज चले हैं, उस रास्ते पर ही उन्होंने जाना स्वीकार किया है, उस रास्ते पे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों और भगवान के महान भक्तों के चरणों का ही अनुगमन किया है। स्पष्ट तात्पर्य लिखते हैं भगवत गीता के 30वें अध्याय के 21वें श्लोक में, यत्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः। स्पष्ट कहा है, कहते हैं कि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही उनके नीचे फॉलोअर्स करते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में, श्लोक के तात्पर्य में अच्छा लिखता है, एक शिक्षक होता है, यदि शिक्षक आचरण नहीं करेगा तो उसके स्टूडेंट नहीं करेंगे। जैसा शिक्षक होगा वैसा बच्चे बनेंगे। और हम देखते हैं हमारी जिंदगी में, परिवार में माता पिता यदि आचरण नहीं करते तो बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। यदि माता पिता भजन करते तो देखते हैं बच्चे, हाँ मेरे पिताजी सुबह उठ के माला कर रहे हैं, मेरी माता माला कर रही है, तो भले उसका मन नहीं हो लेकिन वो आकर्षण उसको होगा, और एक न एक दिन वो भी माला करेगा। तो ये है आचरण का प्रभाव। आचरण का प्रभाव ये होता है। तो जैसा शिक्षक होगा वैसे विद्यार्थी होंगे, जैसे माता पिता होंगे आचरण करेंगे वैसे बच्चों में वो आचरण आएगा। और नेता की बात करते हैं, जैसे नेता होगा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे नेता होंगे वैसी प्रजा होगी। आजकल के तो नेता थोड़े थोड़े ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से होंगे अगर नेता ऐसे कि एक भगवान को प्राप्त करना है तो लोग भी उनका ही फॉलो करेंगे। इस तरह से तत् आचरि श्रेष्ठ तत्तत् देवतरो जनः, जैसा श्रेष्ठ लोग अनुगमन करते हैं वैसा ही आचरण उनके नीचे वाले करते हैं। दूसरे में कहते हैं, दूसरी लाइन में, वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा, विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है। आर्यावर्त यानी कि जो आर्य लोग, तो पांडव आर्य थे ना। आर्य किसको कहा जाता है? आर्य वे लोग हैं जो जानते हैं कि भव बंधन से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे भव बंधन से एक समय सीमा हो जाती है, एक समय हो जाता है, तब संसार से निकल कर भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। वो जानते हैं, वैदिक शास्त्रों के सार को जानते हैं, उनको आर्य कहते हैं। और आर्य लोग पहले प्राचीन काल में आर्य लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
ये 4 वर्ण है और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो आज अभी तो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, आश्रम व्यवस्था दिखती नहीं है। लेकिन ऐसा था कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ता था और पढ़ाई करने के बाद 25 साल में कुछ वैदिक नियमों को सीखता था, आचरण सीखता था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अभी न तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है भक्तों को छोड़ करके। इस भौतिक जीवन में कहीं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है, पालन नहीं है, और उसी वजह से व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता, भगवत भक्ति की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। तो ब्रह्मचर्य के बाद लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे 25 साल के बाद, और 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में, और उसके बाद वानप्रस्थ की ओर अग्रसर होते थे। लेकिन अब इस भौतिक जगत में ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम में ही पड़े रहते हैं। धन कमाने के लिए लोग इतने अग्रसर है कि उनको यही मालूम नहीं पड़ता कि दिन और रात कब हो जाती है। एक बॉम्बे में हम देखे तो सुबह पिताजी सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ट्रेन में निकल जाते हैं और रात को लगभग 10-11 बजे आते हैं। उनके बच्चों को संडे को ही मालूम पड़ता है, संडे को ही उनका संग मिलता है और बाकी मिलता नहीं है। इतना भौतिकता इतनी बढ़ गई है कि यही लोग कर रहे हैं पूरा यही। और ये भी मालूम नहीं कि जो हम जिस धन के लिए इतना परिश्रम करते, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारे लिए हाँ, गर्द भेर आमी करी परिश्रम, मैं तो गधे के समान परिश्रम कर रहा हूं। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना, सुबह से शाम तक। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? इतना परिश्रम कुछ कमाने के लिए हम इतना परिश्रम करते, इतना परिश्रम करते हैं, जब कुछ कमा लेते हैं तो कल की घटना देख लीजिए, सूरत में ही घटना हुई है ना। हाँ, पदम पदम यत विपदाम, इस संसार में पल पर पे, पद पद पे हर क्षण विपदा है। हमने इतना प्रयास किया, इतना कमाए, इतना, इसका मतलब ये नहीं कि कमाना जरूरी नहीं है। भगवत गीता में भाई ये कहीं नहीं लिखा कि मत कमाइए, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना कमाने के बाद और खूब कमाओ तो फिर भगवत सेवा में लगो, ऐसा कहा गया। कमाने का मना कहीं नहीं किया गया, लेकिन केवल इंद्रिय भोग करने के लिए आहार निद्रा भय मैथुंच सामान्यत एतत् पशुभि नराणाम, केवल हम खाने पीने सोने उठने में उसके लिए ही दौड़ रहे हैं तो फिर वो तो पशु के समान है, तो पशु वृत्ति हुई ना। मनुष्य तो अलग है, लेकिन हम अगर ऐसा करते हैं तो पशु वृत्ति हुई। और तो और कोई हम लोग जाते हैं, कुछ भक्त लोग वितरण के लिए जाते हैं ना कभी कभी, हम तो कभी कभी जाते हैं, प्रभु जी तो डेली सेवा करते हैं आप सब लोग तो डेली सेवा करते हैं, हम तो मैराथन में हम जागृत होता है कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है और उसमें भी भगवत कृपा, प्रभुपाद कृपा, गुरु कृपा हो तो उत्साह बढ़ता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो हम देते, लेकिन लोगों को लेने की इतना फोर्स करते, समझाते हैं, फिर भी कुछ लोग तो नहीं लेते, उनकी इच्छा ही नहीं होती। सत्संग में इतनी बार बुलाया जाता है, इच्छा नहीं होती, एक बार आएंगे फिर आएंगे नहीं। तो क्या इच्छा नहीं, एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान से कहे प्रभु आप इतने दयालु, आप चाहो तो सबको अपने धाम में ले सकते हो ना, सबको ले सकते हो, क्या तकलीफ है? तो प्रभु बोले नारद जी मेरी भी इच्छा है कि सबको ले लो, लेकिन तकलीफ ये है कि उनकी इच्छा नहीं है। तकलीफ क्या है? उनकी इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि सबको ले लो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। नारद जी बोले नहीं ऐसा भी हो गया, हाँ तो जाओ नारद धरातल पे, एक को लेके आ जाओ, हाँ एक को तो लेके आओ। नारद जी आए पृथ्वीलोक पर, और एक कैलाश नाम का उदाहरण आता है शास्त्र में। हाँ, उसको देखा कि ये व्यक्ति बढ़िया है, 50 साल हो गए, अब तो आएगा अब तो इसको बोलूंगा तो आएगा मेरे साथ, चलो वैकुंठ। उसके घर पे गए, हाँ चलो आया हूँ, नारद को आदर किया, सत्कार किया, आप चलेंगे, वैकुंठ लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नारद जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी क्या मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, कुछ बड़े हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए, मैं आऊंगा आपके साथ। थोड़ा समय गुजरा है, नारद जी पुनः आए, थोड़ा समय जाने का,
देखिए अब आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, आइए आप। नारद जी आपकी बात सही है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो शादी भी तो करानी पड़ेगी, अब शादी करा के फिर हम आएंगे। ऐसे नारद जी ने कहा ठीक है ओके कोई बात नहीं, वापस आएंगे। थोड़े समय के बाद वो वापस आते हैं, तो शादी हो चुकी होती बच्चों की। तो उस बोलते हैं कि अब चलेंगे ना आप, अब तो बिल्कुल देखिए आपका 50 साल भी हो गया है, बच्चों की शादी भी हो गई है, अब आप एकदम तैयार है जाने के लिए, आ जाइए। बोले नारद जी प्लीज क्षमा कीजिए ना, आऊंगा जरूर, लेकिन अभी ये ना बच्चों की शादी होगी, थोड़े उनके बच्चे होने दीजिए। अब देखिए बच्चों का इंतजार है उनको, अब बच्चे होने दीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं। नारद जी तो प्रयास कर रहे ना। दूसरी बार आए, बच्चे भी हो गए थे। बोले अब चलेंगे ना, आपने कहा था कि बच्चे हो जाए तो हम चलेंगे। तो बोले बात तो ठीक है आपकी, अब इनको खिलाने का भी समय मिला नहीं है, थोड़ा बच्चों को खिला दे। अरे ठीक है नारद जी। ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया और वो व्यक्ति गुजर गए। गुजरने के बाद वो व्यक्ति वो उसी के घर के बाहर कुत्ते बने हैं। तो नारद जी आए तो देखे कि कहाँ गए, तो नारद जी तो जानते हैं, कुत्ते को देखा था कि वही है। देखिए वही है। हाँ वो कि कुत्ते को पूछे आप चलोगे? हाँ नहीं, जो संपत्ति मैंने कमाई है ना उसको कोई, हाँ ये बच्चे ध्यान रखते नहीं बराबर, कोई आके चुरा ना ले जाए, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहूंगा, रखवाली करूंगा। और उन बेटों को मालूम पड़ा कि हाँ कुत्ता बाहर आया है, तो बेटों को थोड़ी मालूम है पिताजी है, लाए डंडा और पिताजी को हम लगा दी 2-4, वही पिताजी को लगाई है, वो मर गए। वापस वो सर्प, आप सब जानते हैं, सर्प बन के आए हैं और तिजोरी के आजू बाजू उन्होंने निवास बनाया अपना। नारद जी आए कि अभी भाई कहाँ गए, तो देखे कि सर्प बने हैं। पूछा गया अब तो चलो, हाँ अब तो देखो कुत्ता भी बन गए थे, अब चलो। नहीं नहीं, मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा नहीं कोई लूट ना ले, वापस वही भाव उनका, हाँ ध्यान रख रहा हूँ। सर्प को देखा, सर्प को भी मार दिया। तो ऐसी हालत है हमारी। आसक्ति छोड़ने का समय तो हम छोड़ नहीं पाते, वो आसक्ति कन्वर्ट होती है बेटों में, पोतों, बेटों में, फिर पोतों में, ऐसा हो जाता है। तो इच्छा व्यक्ति नहीं कर पाता, भगवान तो चाहते हैं, हम इच्छा नहीं करते ना, यही तकलीफ है। हम इच्छा करें तो भगवान तुरंत हमारा ट्रीटमेंट कर देंगे, इच्छा नहीं करते। तो लोग इस संसार में जानते नहीं है कि मनुष्य देह मिला क्यों है, समझना पड़ेगा ना। ये देह मात्र न खाने पीने उठने के लिए नहीं है, ये तो ठीक है जीवन निर्वाह करने की आवश्यकता है, और वो भगवान के द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है। ये तो हमने अधिकता में कमा लिया है, इसलिए ये इम्बैलेंस हुआ है, नहीं तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है व्यक्ति को समझना पड़ेगा। तो ऋषभ देव प्रियव्रत महाराज के वंश में भगवान सत्ताविश के रूप में आए हैं ऋषभ देव। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बोलती हुई कहा है, न अयम देहो देह भजाम निर्लोके कष्टान कामान अहरते विंग विद भुजाम ये है तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। क्या कहा ऋषभ देव, बहुत बड़ा उपदेश है कि ये मनुष्य देह शुकर और डुकर की तरह, शुकर और डुकर की तरह केवल खाने और पीने सोने उठने के लिए नहीं मिला है, केवल खाने पीने के सोने, तो किसके लिए मिला है? तो कहते हैं दिव्य सत्वम, दिव्य भक्ति करने के लिए मिला है। सत्व, उससे क्या होगा, हम सत्वम शुद्धेत, हम शुद्ध होंगे, भक्ति करेंगे तो हम शुद्ध होंगे ना। और भक्ति करने से फल क्या होगा, ब्रह्म सौख्य तुम अनंतम, तब परम आनंद की अनुभूति होगी। यह है, ये व्यवस्था है मनुष्य के लिए कि 50 साल हो जाए तब डिसाइड कर ले, तब तैयारी कर ले। प्रभु जी ने वाइंड अप वो बहुत शब्द अच्छा है, वाइंड अप। वाइंड अप की तैयारी जैसे युधिष्ठिर महाराज ने की है वैसे हमें ही कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रभुपा जी ने स्पष्ट कहा है हम वाइंड अप कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे? मुझे कोई बोले कि प्रभु जी आप चलो जंगल नहीं जा पाऊंगा छोड़ करके, तो प्रभुपा जी ने एक सुविधा दी है, युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य दे दिया है। अनासक्त विषयान, विषयों से अनासक्त होकर, निर्बंधे कृष्ण संबंधे
युक्त वैराग्यम उच्यते। हमारी जो भी हमारे पास वस्तु है वो भगवान में समर्पित कर भजन करना ही युक्त वैराग्य है। हम यहाँ रहेंगे, घर में भी रहेंगे, प्रभुपाद जी ने अच्छी व्यवस्था की है। हम गुरु महाराज बोलते हैं अब वन में तो जा सकते नहीं, वन भी दूषित है ना, अभी वन कहाँ है, अभी तो वन में भी सब व्यवस्था हो गई है, तो कहाँ वन है। तो गुरु महाराज बोलते हैं जो मंदिर है ना अभी वही वन है, जो सेंटर है ना वही वन है, जहां में श्रीमद् भागवत कथा चलती है वो वन है, कीर्तन होता है वो वन है। तो ऐसे पति पत्नियों को गृहस्थ आश्रम मन से छोड़ करके भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, तो वो वानप्रस्थ आश्रम ही है। इस तरह से हम जंगल जहां नहीं पाएंगे। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने तैयारी की है, जाने की, वानप्रस्थ अग्रसर होने की है। लेकिन हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करेंगे। यही है कि इन्होंने जो किया है वो हम भी थोड़ा थोड़ा अनुसरण करें, थोड़ा थोड़ा। पूरा अनुसरण तो नहीं करवाएंगे, खाना पीना हम तो महाप्रसाद खाते, अभी होगी प्रसाद तो खाएंगे, लेकिन प्रसाद खाएंगे, कुछ पालन करेंगे, कुछ उठने का नियम बनाएंगे, कुछ भजन का गंभीरता से भजन करने का नियम बनाएंगे। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए। एक लाइन में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि ये लाइन बहुत अच्छी मुझे थोड़ा लगी थी। इस दृष्टि से प्रशिक्षण शिक्षा दी जाती है कि इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। मतलब ये कंडीशन है, भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब आप सारे संसार से परे होंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए सांसारिक मन रूपी आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, उस आसक्ति को कन्वर्ट करके भगवान में लगाना पड़ेगा, ये तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। और एक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करता है, मान लीजिए भजन नहीं करता है। वर्णाश्रम धर्म में दो धर्म आते हैं, एक स्वधर्म, भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्म दो प्रकार के। एक धर्म ऐसा है कि हम इस परिवार में रहते हुए भजन करें, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भजन करें, ये है। दूसरा, जब हम इस देहात्मक बुद्धि से परे हो जाए तब कोई न करे पालन तो अलग बात है, लेकिन तब तक व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म में रह करके भक्ति करना चाहिए, देहात्मक बुद्धि से परे न हो जाए तब। ये स्वधर्म का भगवत गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति यदि भजन नहीं करता, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, तो श्रील प्रभुपाद जी कठोपनिषद के तीसरे मंत्र में तात्पर्य में लिखते हैं कि ये संसार एक सागर के समान है। संसार क्या है? सागर के समान। और ये शरीर नाव के समान है, और गुरु है वो नाविक, चलाने वाले हैं। और पतवार और मनमंद आयुष शास्त्र और वैदिक ये सब बताए हैं। ये उपलब्ध होने के बाद भी गुरु भी उपलब्ध है, शास्त्र भी उपलब्ध है, इस शरीर भी दिया है, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति यदि भजन नहीं करता है तो वो आत्मदाह कर रहा है। इस तात्पर्य में लिखे आत्महत्या जैसा माना जाता है। यदि हम भजन नहीं करते तो हम आत्मदाह करते हैं। इसलिए भजन करना जरूरी नहीं, तो हमारी खुद की आत्मा का हम हनन कर रहे हैं। यदि भजन करते हैं तो निस्संदेह हम वास्तविक आत्म हनन कर नहीं रहे हैं। और अंतिम में यहां पे लिखते हैं कि ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक है। भगवत गीता के 10.13 में स्पष्ट अर्जुन भगवान को कहते हुए कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान। आप परम ब्रह्म हैं, आप इस सब के सर्वस्व हैं, सभी लोगों के मालिक आप ही हैं, आप परम पवित्र हैं प्रभु, आप सब कुछ है। तो ये बात कोई अर्जुन स्वयं नहीं कह रहा है, वो कहते हैं कि वो मैंने ये बातें किससे, असित देवल व्यास देव आसी ऋषि मुनियों ने कही है ये बातें, मैं खाली नहीं कह रहा हूं, इसलिए आपको स्वीकार कर रहा हूं। अभी हम कुछ कहें तो नहीं, लेकिन जो पूर्व में महापुरुषों ने कहा है
उस बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए। और अर्जुन इसी बात को यहाँ पे स्वीकार कर रहा है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान, आप परम ब्रह्म हैं भगवान, आप ही सब लोगों के मालिक हैं, सब कुछ आप ही है। तो उनको प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने घर से निकलना तय किया है। युधिष्ठिर महाराज हमको आदर्श स्थापित कर रहे यहाँ पे हमारे लिए। बाहर जा रहे हैं तो हमारे को आदर्श दे देंगे। 50 साल के बाद में वन की तैयारी कर लेनी चाहिए। आंतरिक वैराग्य, बाह्य वैराग्य उत्पन्न करके ये तैयारी करनी चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, वो महापुरुष है, बता रहे हैं। तो यही प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में, यदि भी मैं तो इतना कुछ नहीं जान पाया, लेकिन जितना भी मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना उसी को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया मैंने। क्योंकि भागवत को समझना एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो हम तो अभी नए प्रयास कर रहे हैं समझने का। जो महापुरुष समझ चुके हैं उनके मुखारविंद से श्रवण करना ही बेहतर रहता है। तो उनसे मुखारविंद से जब श्रवण करते हैं तो वास्तव भागवत हमको समझ में आती है। यह है यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने जब पूरा वैराग्य उत्पन्न कर दिया है, तब अपने पूर्वज जिस रास्ते पे गए हैं उसी का आचरण किया है। बस ये जाना। तो हमें भी बताया गया है कि हमारे इस परंपरा में अनेक ऐसे महान भक्त आए हैं, महान संत आए, गोस्वामी गण आए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो आचरण किया है एज इट इज तो नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने जो कहा है, जो करने का बोला है, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, बहुत बढ़िया बोला है प्रभु। मैं जब खुश होता हूं जब आप मेरी बुकों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी अनेक आयाम है, सत्संग भी है, भागवत क्लास भी है, वो भी है, लेकिन प्रभुपाद जी को ज्यादा खुश प्लीज करना है तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए अभी सत्संग चल रहा है, कितने लोग 50, 60, 70 लोग आ पाए। अब सब जगह तो सब लोग आ नहीं सकते, लेकिन आप यदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं घर घर जाकर, तो उनका निश्चित कल्याण होगा ना। हर कोई पूरी सूरत तो आ नहीं पाएगा, और इतना बड़ा तो हम हॉल बनाएंगे कैसे होगा, संभव नहीं है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो एक न एक दिन वो भक्ति से जुड़ेंगे। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रभाव इतना है। प्रभुपाद जी की ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, ये पुस्तक केवल मैंने नहीं लिखी है। भगवान जब मैं लिख रहा था तो भगवान बोल रहे थे, भगवान बोल रहे थे, और जो बोल रहे थे वो ही मैंने इस पुस्तकों में, इन ग्रंथों में लिखा है। यानी कि स्वयं भगवान की वाणी, और भगवान चाहते प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रचार कराने का। तो यहाँ पे सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य था। हमें भी हमारे जो इस परंपरा में जो संत है उन्होंने जो कहा है उसको अनुगमन करने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित एक दिन हम भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होंगे और हमारे जीवन को हम धन्य कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को यही विराम देता हूँ। और कुछ त्रुटि हुई हो, बोलने में इतना अभ्यास नहीं है हमारा, लेकिन जो कुछ बोला है परंपरागत जो मैंने सुना है उसी को एक ध्यान रखते हुए प्रयास किया कि मैं वही बोलूं। और फिर भी कोई त्रुटि हुई हो तो आपके सभी चरणों में मैं क्षमा याचना करता हूं। और इसी के साथ यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष रविंद्राक्ष प्रभु जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, क्योंकि ये अवसर जब मिलता है तो गर्व की बात नहीं, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र कर सकते हैं हम लोग। हम जब बोलते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होती है, और आदेश का पालन करना एक दास के लिए जरूरी है। तो इसी मद्देनजर मैंने इस आदेश का पालन किया और जो कुछ समझा वो आपके सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। इसे पूछिएगा वो बेस्ट उत्तर देंगे। अभी हमारा आप भाई वो आप सभी का आशीर्वाद है और इस वजह से हम बोल पाए। बाकी दास स्कूल में पढ़ता था तो मुझे बुलाते थे, खंडेलवाल खड़े हो जाओ। कभी वो इंदिरा गांधी का जयंती हो ना, खंडेलवाल खड़े हो जाओ, मैं तो पीछे ही बैठता था लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की इच्छा होगी कि सेवा में लगाए। बाकी बोलना तो आप लोगों से सीखा है। हरे कृष्ण।